हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न फ्रॉम अभिषेक चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी बच्चों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, ये मैंने फ्रैक्शन चैप्टर जो है मैंने करा रखा था पहले ही आपको, अभी सीक्वेंस नहीं, उसको मैंने पहले ही फ्रैक्शन कवर करा रखा था। तो उसी के बेस पे मैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सभी को समझाऊंगा और बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन कैसे समझने हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस में किस किस प्रकार से क्या क्या पूछा जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सब चीजें मैंने बताई थी। अब उसके बेस पे हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4। दो नंबर का प्रोडक्ट 5/4 है। इफ वन नंबर इज 5/6, व्हाट इज द अदर नंबर। मतलब दो नंबर है, दो फ्रैक्शंस हैं, उनका प्रोडक्ट जो है 5/4 है। उसमें से एक फ्रैक्शन हमको पता है 5/6 है, दूसरा फ्रैक्शन हमको पता नहीं है कि क्या है। हमको आंसर पता है और एक फ्रैक्शन पता है, हमको दूसरा फ्रैक्शन बताना है। तो हम मान लेते हैं कि पहला हमारा जो मिस फ्रैक्शन है, जो हमको नहीं पता, वो x है, और दूसरा फ्रैक्शन है हमारा जो बता रहा है वो 5/6। इफ वन नंबर इज 5/6, एक नंबर है 5/6 और आंसर इसने हमको दिया है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आंसर, प्रोडक्ट हमारा है 5/4। अब यहां से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर डिवीजन में बदल जाता है और डिवीजन वाला मल्टीप्लीकेशन में बदल जाता है, वाइसे वर्सा होता है। तो मल्टीप्लीकेशन जब वहां जाएगा, x यहां रहेगा इज इक्वल टू 5/4, और यहां पर मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन में 5/6। अब एक चीज मैंने बच्चों बताया थी डिवीजन में, कि फ्रैक्शन के डिवीजन में क्या होता है कि डिवीजन का अगला स्टेप होता है कि आप डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन कर दो और जो नंबर आगे वाला है उसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उल्टा कर दो। तो अब यहां पर क्या है, 5/4 है, ये डिवीजन जो है क्या बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और 5/6 क्या बन जाएगा, 6/5। ठीक है, जब 6/5 बन गया तो इस 5 से ये 5 कट गया। अब यहां बचा 6, यहां बचा 4। कॉमन टेबल में ये आता है, कॉमन टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/2। अब हमारा 3/2 यहां पर सी ऑप्शन में है, तो ये उसका आंसर हो गया। स्टेप बाय स्टेप एक बार मैं और समझा देता हूं बच्चों। देखिए, यहां पर हमको दिया गया था कि दो नंबर है, एक नंबर x है और एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर है हमारा 5/6 और दोनों का प्रोडक्ट था 5/4। तो हमने उसको लिख लिया, x इंटू 5/6 इज इक्वल टू 5/4। अब इस मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर को हम इधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू के उस तरफ, तो ये मल्टीप्लाई वाला नंबर हो जाएगा डिवाइड, तो 5/4 डिवाइड बाय 5/6। उसके बाद डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन होगा और 5/6 बन जाएगा 6/5। उसके बाद हम लोग उसको काट देंगे, 5 से 5 कट गया और 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो लास्ट में हमारे सामने बचा 3/2। तो हमारा नंबर आ गया 3/2। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 580। मतलब एक नंबर है हमारे पास, नंबर हमें नहीं पता, उस नंबर का 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर, उस नंबर के 1/5 का 1/4, मतलब उस नंबर के पहला 1/5 हमको निकालना है, फिर जो आंसर आएगा उसका 1/4, वो है 5/80। फाइंड द नंबर। तो पहले हम नंबर को मान लेते हैं x। जो नंबर हमको नहीं पता होता उसको आप कुछ भी मान लीजिए, वेरिएबल x y z abc एनीथिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा अगर नंबर x है तो ये x हो गया। कह रहा है कि इफ 1/4 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 1/4 के 1/5 जो है वो है 5/80, तो नंबर हमने क्या माना है, x माना है, इसका 1/4, तो मल्टीप्लाई 1/4, फिर जो आंसर आएगा उसका 1/5 कितना है, 5/80, वो है 5/80। अब क्या करेंगे, अब देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, x के साथ यहां पर एक मल्टीप्लीकेशन में था, यहां पर दो मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले या तो यहीं पर एक बार मल्टीप्लाई कर लो, फिर इकट्ठे वहां पर ले जाकर डिवाइड कर दो, वही आसान तरीका है। तो x इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 4 को 5 से करेंगे तो 20, और यहां है 5/4। अब तो हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/4
मल्टीप्लाई था, उधर गया डिवाइड और 1/20। अगला क्या था, डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई और जो नंबर है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई ये 1/20 क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो ये यहां पर 5/80 है ना, 5/80। तो अब ये 5/80 इंटू 20 हो गया, तो इसको काट दीजिए, 20 1 जा 20, 24 जा 80। तो हमारा नंबर क्या बचा, 5/4, नीचे बचा 4। तो हमारा फ्रैक्शन ये है 5/4। अगर 5/4 को आप 1/4 और 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/80। तो हमारा एबीसीडी में से कौन सा आंसर है, बी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो बच्चों सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे, उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है कि देयर आर 500 एग्स इन ए बॉक्स, एक डब्बे में 500 अंडे हैं। 4/25 पार्ट ऑफ एग्स वर ब्रोकन, उसमें से 4/25 पार्ट 4/25 उसका हिस्सा वो जो है वो टूट गया है। एंड रिमेन 2/5 ऑफ रिमेनिंग वर सोल्ड, और बचे हुए का 2/5। एक चीज ध्यान देना कि आप 500 का 2/5 मत समझ लेना, 2/5 ऑफ रिमेनिंग और सोल्ड, रिमेनिंग मतलब बचे हुए, टूटने के बाद जो बचे हुए थे उसका 2/5 जो है वो बिक गया है। तो द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट, तो कितने अंडे बचे हुए हैं हमको ये संख्या बतानी है। तो यहां पर दो पार्ट में है ये क्वेश्चन। पहले हमको निकालना है कितने अंडे टूटे हैं, फिर टोटल में से वो अंडे हम घटा के निकालेंगे कितने अंडे बचे हैं, फिर उन बचे हुए अंडों का फ्रैक्शन से मल्टीप्लीकेशन करके हमें निकालें कितने अंडे बिक गए, तब उसमें से वो बिके हुए अंडे माइनस हो जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने अंडे बचे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हमारे पास टोटल एक्स कितने हैं, 500 है। तो 500 एग हमारे पास टोटल है। इसका 4/25 जो है वो टूट गया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/25 से। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर भाई हमको काटने वाला काटना है, मतलब कि जो कॉमन टेबल में है वो काट देना है। अच्छा आप 5 से देखिए, 5 की टेबल में 25 आता है और 5 की टेबल में 500 भी है, क्योंकि जब 5 आएगा तो 500 आएगा, 0 0 है। तो 5 5 जा 25 और यहां आ गया 100, और 5 की टेबल में 20 भी आता है, 5 1 जा 5 20 और 24 जा 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। 80 एक्स क्या है, 80 एक्स आर ब्रोकन, तो यहां लिखेंगे 80 एक्स वर ब्रोकन, ये टूट गए हैं। कितने अंडे, 80 अंडे टूट गए हैं। तो 500 में से 80 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 500 में से 80 अंडे टूट गए हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास सुरक्षित अंडे कितने हैं, सेफ अंडे, एकदम सही अंडे कितने, 420 अंडे सही है। अब इसका 2/5 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग यही है, इस रिमेनिंग का 2/5 सोल्ड हो गया है, इसका 2/5 निकाल लीजिए, इसका 2/5 निकाल लीजिए। तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, 42 में से 40 गया तो क्या बचा 2, 2 और 0 मिलके बन गया 20 और 5 4 जा 20, 84 यहां बचा और यहां मल्टीप्लाई में 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 एक्स वर सोल्ड, 168 अंडे बिक गए, कितने में से, 420 में से। अब हमको बताने कितने अंडे बचे, तो थे कितने अंडे 420, बिक गए 168, तो 420 में से 168 घटा दीजिए। इसको आप जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 252। ये हमारा x 252 एक्स वर लेफ्ट, तो हमारा ऑप्शन में है सी नंबर पे देखिए 252, मतलब 500 अंडे टोटल थे, उसमें से हमारे 80 अंडे टूट गए, उसके बाद 168 अंडे हमने बेच डाले, हमारे पास 252 अंडे बचे हैं, मतलब आधे अंडों से 2 ज्यादा अंडे अभी बचे हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ, ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इस मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हमको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम देखते हैं। इसमें जो डिनोमिनेटर होता है बच्चों, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर होल नंबर क्या है, होल नंबर है 1,
और इसमें फ्रैक्शन है 2/3, तो डिनोमिनेटर 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला जो होता है ये प्लस हो जाता है, तो 3 1 जा 3, 3 में 2 प्लस होगा तो क्या होगा 5, और नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है 5/3। ये 1 होल 2/3 जो था ये सिंपल फ्रैक्शन बन गया 5/3। ऐसे ही है 1 होल 3/5, तो मल्टीप्लाई करिए 5 1 जा 5, 5 में 3 प्लस कर दीजिए 8/5। तो ये हमारा इसका फ्रैक्शन है और ये हमारा इसका फ्रैक्शन है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 8/5 से। देखिए कितना आसान है, 5 से 5 कट गया, हमारा क्या बचा 8/3, यही तो बचा 8/3 बचा। अब ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन है, इसको हमें क्योंकि क्वेश्चन हमारा किसमें था, मिक्स में था, इसको भी हम मिक्स में करेंगे तभी तो सही है। तो 8 अब मिक्स में कैसे करेंगे, देखिए मिक्स में करने का यही हाल था, न्यूमरेटर को अंदर डिनोमिनेटर बाहर, डिवाइड कर दीजिए 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा। तो इसका आंसर क्या होगा, जो क्वोशंट आता है वो होल नंबर होता है, रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो डिविडेंड था हमारा, डिविजर था वो हमारा डिनोमिनेटर। 2 होल 2/3 हमारा आंसर हो गया। ये ऐसे चलता है, यहां से ऐसे आता है, ये सबसे आगे, ये ऊपर, ये नीचे, तो हमारा आंसर आया 2 होल 2/3, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन और हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है मल्टीप्लीकेशन का ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये तो जरूर आपको आना चाहिए। इसमें बिल्कुल आपको हर ऑपरेशन के आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि उसी कोई भी क्वेश्चन हो फ्रैक्शन का, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में से कुछ ना कुछ तो आपका यूज होगा ही। तो अगर आप उसमें क्लियर रहेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वैसे ही मल्टीप्लीकेशन करा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में। देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर प्लस हो जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो 2 2 जा 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 5/2। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 3 जा 9, 9 में 1 प्लस होगा 10, 10/3। उसके बाद इसमें क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 में 1 प्लस करेंगे 17, 17/4। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है, पहले ध्यान से देखिए, उसको काटने वाला मतलब कि उसको कॉमन टेबल से, आपको जो कॉमन टेबल में आता है उससे आप काटिए उसको। जैसे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, और कुछ किसी से कट रहा है, और तो नहीं कट रहा है कुछ। तो ये देखिए, तो 5 5 जा 25, 25 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो आएगा बच्चों 425/12, 425/12। अब ये आ गया हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में, लेकिन हमने इसको किसमें सॉल्व करना है, हमको इसमें करना है मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, 12 3 जा 36, यहां बचा 6, यहां 5 उतार लिया हमने, ये बन गया 65, और 12 5 जा 60। तो कैसे करते हैं, ये क्वोशंट सबसे आगे आता है, मतलब होल नंबर, ये रिमाइंडर जो होता है न्यूमरेटर बन जाता है, और ये जो है हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। 35 होल 5/12, ये आपको यहां भी समझ जाना चाहिए था। यहां पर डिनोमिनेटर क्या था, 12 था, और किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 12 है नहीं है, किसमें 12 है, डी में, तो डी ही होगा ना हमारा। तो कभी कभी आपको वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना पड़ेगा कि हम कैसे अपने माइंड को यूज करते हैं, उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन आसानी से हो भी जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये 4 फ्रैक्शन हमको दिए हैं, उसको करना है पुट इन असेंडिंग ऑर्डर, उसको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में पुट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, इन सारे डिनोमिनेटर को वही बनाना पड़ेगा, तब उसके बाद ये क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर 4 नंबर है, 6 2 3 4,
इन चारों का एलसीएम हम निकालेंगे। तो देखिए 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 नहीं आता, और 2 2 जा 4, फिर 2 का पढ़ेंगे 3 1 3 1। जब तक बेटा चारों में 1 1 ना आ जाए हमें कंटिन्यू करना है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो मतलब हमको सबके डिनोमिनेटर को 12 बनाना पड़ेगा, इन चारों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना है। तो ठीक है, तो 2/6 को पहले हम 12 बनाते हैं। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बनेगा? 2 से। तो नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, तो हो गया 4/12। दूसरा है 3/2, तो 2 को 12 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 6 जा 12, तो नीचे 6 से तो ऊपर भी 6 से, 18/12। तीसरा है 4/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से, तो ये हो गया 4 4 जा 16/12। उसके बाद यहां पर 3/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो 3 3 जा 9/12। अब देखिए, अब सबके जो है डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, 12 12 12 12। अब हमको क्या देखना है? अब हमको न्यूमरेटर चेक करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर कहता है कि हमें संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा होता है। तो यहां पर देखिए, जो सबसे यहां पर जो नंबर सबसे छोटा होगा न्यूमरेटर वाला, वो नंबर सबसे छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ऊपर यहां है 4, यहां 16 9 18, तो ये वाला नंबर जो है हमारा सबसे छोटा है 4। ये किसका, किस फ्रैक्शन का है? 2/6 का, तो यहां हम लिखेंगे 2/6। ठीक है, अब 2 इससे बड़ा कौन सा है फिर? 9। 9 का फ्रैक्शन क्या है? 3/4। इसके बाद 16/12, जिसका नंबर है 4/3। उसके बाद ये लास्ट हमारा बचा 3/2। यहां साइन कौन सा लगेगा? ये सबसे छोटा है, मतलब ये सारे इससे बड़े हैं। ठीक है, सबसे बड़ा 3/2 है। तो बच्चों ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ऐसी डिसेंडिंग ऑर्डर भी होगा। तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो, किसी भी टॉपिक में, आप उसको बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस जितना अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं बचा है, 12 दिसंबर को एग्जाम है, तो 2.5 महीने बचे हैं हमारे पास। आप अपना पूरा समय लगा दीजिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए, और टाइम टेबल से एक फोकस स्टडी के साथ आप लोग मेहनत करिए। और बच्चों कोई भी इस टॉपिक में, इसके पहले जो मैंने एक्सरसाइज कराई है, जैसे नंबर सिस्टम का या होल नंबर के ऑपरेशंस का, कोई भी उनमें आपको समस्या हो तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो, और चैनल को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।